हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RSB CCC0B। तो आज हमारे पास फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है कस्तूरी रंगन। भारत सरकार ने CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। हमारा अगला सवाल है, खबरों में रही तंगानिका झील लेक तंगानिका कितने देशों द्वारा साझा की जाती है? इसका उत्तर है 4। अफ्रीका में स्थित तंगानिका झील तंजानिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, बुरुंडी और जाम्बिया नामक 4 देशों द्वारा साझा की जाती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी, दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। यह झील हाल ही में खबरों में है क्योंकि बच्चों के लिए एक स्वतंत्र संगठन सेव द चिल्ड्रेन ने कहा है कि जलवायु झटकों के कारण तंजानिया झील में महत्वपूर्ण उदय में बुरुंडी में 84% आंतरिक प्रवास हुआ है। बुरुंडी में ज़्यादातर लोग इसी झील के किनारे रहते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरचना संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य विधानसभा ने हाल ही में कर्नाटक धार्मिक संरचना विधेयक 2021 पारित किया है। इस विधेयक को राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक निर्माण की रक्षा के उद्देश्य से पेश किया था। इस विधेयक के अनुसार एक धार्मिक संरचना को मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, मजार आदि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कानून के अधिकार के बिना सार्वजनिक स्थान पर बनाया गया है। हमारा अगला सवाल है, ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? इसका उत्तर है हाथी। ओडिशा के वन विभाग ने राज्य के 7 हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने, उनकी आवाजाही पर नज़र रखने और उन्हें मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोकने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य पशु मानव संघर्ष को समाप्त करना है। इसके लिए चंदका वन्यजीव अभयारण्य के 3 हाथियों और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के 4 हाथियों को चुना गया है। इस डिवाइस के GPS डिवाइस लगा है और लोकेशन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। IFAD द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की गई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इस संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। इस रिपोर्ट में खेती के साथ साथ छोटे और मध्य उद्यमों में सरकारी निवेश पर जोर दिया गया है। हमारा अगला सवाल है, संसद में एपीडा अधिनियम एपीडा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था?
इसका उत्तर है 1985। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम एपीडा अधिनियम वर्ष 1985 में संसद में पारित किया गया, जिसके कारण एपीडा की स्थापना हुई। वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के हालिया अनुमान के अनुसार एपीडा उत्पादों के निर्यात ने अप्रैल से अगस्त 2021 के दौरान पिछले वर्ष की समान समय सीमा की तुलना में 21.8 की गति वर्ष की है। हमारा अगला सवाल है, आधार बेस्ड ई-केवाईसी, सेल्फ केवाईसी और ओटीपी बेस्ड कन्वर्सन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों का एक हिस्सा है। इसका उत्तर है दूरसंचार सुधार। हाशिए के लोगों के लिए विश्व स्तरीय इंटरनेट टेली कनेक्टिविटी प्रदान करने और केवाईसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में सुधार शुरू किया है। इनमें आधार बेस्ड ई-केवाईसी, सेल्फ केवाईसी और सिम कार्ड घर घर पहुंचाने के लिए और प्रीपेड से पोस्टपेड में मोबाइल कनेक्शन का ओटीपी आधारित कन्वर्सन शामिल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हाल ही में खबरों में रहे वी.आर. चौधरी किस संगठन से जुड़े हैं? इसका उत्तर है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख वी.आर. चौधरी को भारत सरकार द्वारा वायुसेना के अगले चीफ मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। वी.आर. चौधरी को दिसंबर 1982 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। उन्हें विमान के व्यापक स्पेक्ट्रम पर 38,000 घंटे के अधिक फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है। हमारा अगला सवाल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा संगठन सेलिंग, रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने जा रहा है? इसका उत्तर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन (INSA) के साथ मिलकर तीनों कमांडो मुख्यालयों में सेलिंग, रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में है। इस तरह का पहला आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, कोच्चि में आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत नौसेना के 75 कर्मियों की एक टीम वहां जाएगी। हमारा अगला सवाल है, यूजीसी के सहयोग से किस मंत्रालय ने इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस मेकिंग एवरी पर्सन मैटर विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? इसका उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के साथ मिलकर एक वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका शीर्षक है इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस मेकिंग एवरी पर्सन मैटर। यह सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मंत्रालय के दृष्टिकोण का एक हिस्सा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा थे। इस वेबिनार ने शिक्षाविदों और प्रशासकों को एक मंच पर लाने का अवसर पैदा किया।